साहब केजरीवाल की बात कुछ कुछ मुझे गिरगिटान से मिलती हुई लगती है। रंगीन पानी आता है, इंद्रधनुष के आप उसमें रंग बना सकते हो। आज पीला आ रहा, आज नीला आ रहा, आज काला आ रहा है। गटर के पानी और जो पीने का पानी, सप्लाई वाला पानी, कोई फर्क नहीं है। फ्री वाले को लॉलीपॉप मिल रहा है, टैक्स वाले को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तो लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। रियलिटी कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। जब वोट होते हैं तब तो मांगने आ जाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। इस वक्त हम विकासपुरी के अंदर मौजूद हैं, यानी विकासपुरी क्षेत्र के हर एक इलाके में जाकर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जितने दावे विकास के किए गए थे वो हो पाए या नहीं। क्योंकि महेंद्र यादव यहाँ से विधायक है, आम आदमी पार्टी के एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। पंकज सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, लेकिन क्या महेंद्र यादव एक बार फिर से आ पाएंगे या नहीं, जनता हकीकत बताएगी। क्योंकि इस वक्त डी ब्लॉक के एक पार्क के अंदर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कई लोग इस पार्क में मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। क्योंकि गंदी नालियों से लोग परेशान हैं, कूड़ा उठता नहीं है और रिहायशी इलाकों के लोग इसी से ज़्यादा परेशान रहते हैं। पार्किंग की समस्या रहती हैं। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज चौधरी। सरोज जी, क्या कहेंगी? क्योंकि इस वक्त कई लोग ये कह रहे हैं कि नालों की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, कितनी विकासपुरी में दिक्कत है? आप बहुत दिक्कत है। एक तो यहाँ पे आवारा ये पशु बहुत घूमते हैं, आप रोड पे चल नहीं सकते पटरी वगैरह पे ना। इतने गोबर है, भी आप जाके देख लो सामने से। और क्या कहते हैं, डॉग्स बहुत हो गए और गंदगी तो है ही है। वो कूड़ा कभी नहीं उठता यहाँ पे, पार्कों की सफाइयाँ नहीं होती है। लगातार अगर एक आदमी विधायक रहता है 2013 के बाद से, अगर काम नहीं हुआ है अब तक, तो ये आश्चर्य की बात। बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य की बात है। जब वोट होते हैं तब तो मांगने आ जाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। और अभी हमारे उस पार्क में बैठते थे, बेंचेस नहीं थे, पूरे साल बेंचेस नहीं लगे। और अभी इलेक्शन आए तो बेंच भी लग गए वहाँ पे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इलेक्शन में लगाया। बस जो भी हो, कुछ भी कह सकते हैं। अभी क्या कह सकते हैं हम लोग। सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है और जगह जगह इंक्रोचमेंट ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है। जहाँ देखो वहीं पे रेहड़ियाँ पटरियों पे लगा रहे हैं कुछ है। और पार्कों में सबसे ज़्यादा तो डॉग्स का बड़ा आतंक है और हमारे लिए सैर करना मुश्किल है। कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे जीरो है। तो खासतौर पर महिलाएं और बड़े बुजुर्ग यही चाहते हैं कि अब भैया घर का काम वाम करके थोड़ा पार्कों में टहले, लेकिन पार्कों की हालत बहुत ख़राब है। महिलाओं का कहना है कि स्थिति बहुत ख़राब है। डॉग्स यहाँ पर घूमते हैं और कचरा इतना रहता है कि कचरा कोई उठाता नहीं है। क्या यही सच्चाई है, यही हकीकत है? भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि पार्क में हम लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन 6 बजे 6:30 बजे बजते बजते हम लोग घूम भी नहीं सकते। सारी स्मैकिया, शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला सारे बैठे होते हैं। जहाँ तक हम लोग कहते हैं कि ये कैपिटल है, दिल्ली है, लेकिन हम लोग एक गांव से भी बदतर है। रोड की स्थिति आप जाके देख लीजिए, पानी भरी हुई है, सीवर में कचरे भरे हुए हैं। कभी सीवर सफाई वाले नहीं आते हैं। अच्छा, सफाई वाले आपने बताया नहीं आते। कभी विधायक साहब आए हैं पार्क में, घूम के गए? हम लोगों के कॉलोनी में तो, या जहाँ तक इस सोसाइटी में, वो अपने एसी के नेता हो गए हैं। उनको जहाँ वोट मिलता है वहीं जाते हैं, जहाँ वोट नहीं मिलता है वहाँ तो आते भी नहीं है। और उनका कथन होता है कि भैया इस कॉलोनी से तो मुझे वोट नहीं मिला, इसका डेवलपमेंट मेरे अंदर। अच्छा, ऐसे कहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट। महेंद्र यादव है यहाँ से आम आदमी पार्टी के भैया सब जानते हैं, हम लोग उनको जिताए हुए थे, हम लोग उनको वोट भी दिए थे, लेकिन काम नहीं होने के बाद ऐसा हम लोग ठकाए हैं कि हर घर में जो बुजुर्ग से लेके बच्चे तक स्कूल आने के लिए हम लोग कैसे कैसे संघर्ष करके यहाँ बच्चे को पढ़ाने के लिए आते हैं और जाते हैं। पूरी कम्युनिकेशन की सुविधा ये है कि एक रोड नहीं है, पूरी रोड खोद रखा है। तो जब विकास ही नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने तो एक बार फिर उन्हें उतार दिया है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल को उतारेंगे, वो तो इंटरनल मैटर है। उनको तो लगता है कि जो आदमी यहाँ से जीतता है, यहाँ सोशो मैकेनिज्म है, गरीब तबके और जो उनकी वोट है वो वोट बैंक उनका पक्का है। वोट बैंक में चेंजिंग हुई नहीं है। फ्री की चल रही है सोसाइटी, ये फ्री की दिल्ली चल रही है। फ्री गलतफहमी है, एक तरीके गलतफहमी है। रियलिटी कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। ये हाथी की दांत वाले हाल है भैया। अपने पैसे इतने बना लिए हैं कि जब अपनी किसी पार्टी करते हैं तो हजारों लोग, 2000 लोग, 10,000। शीश महल भी बना लिया अपना। अरे शीश महल की तो छोड़िए, वो तो उनका तो सुबह का स्टेटमेंट कुछ होता है, शाम का स्टेटमेंट कुछ होता है। हम लोग बहुत भरोसा किए थे, हम लोग बहुत वोट दिए थे, उनको जिताए भी थे, लेकिन धीरे धीरे तो हम लोगों का बच्चे का एजुकेशन भी खत्म हो रहा है। हम लोगों का जाने आने का साधन नहीं है रोड पे हम लोग यदि यहाँ से कोई अनऑथराइज कॉलोनी में जाए तो 1-1 घंटे हम लोग रोड पे ट्रैफिक पे फंसे रहते हैं।
कैसे होगा ये काम? यहाँ तो लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। और यहाँ जो ये रोजमर्रा की आदमी है, जो जिंदगी में है, जो रोड पे काम करने वाला इंसान है, सबसे ज्यादा सफर तो वो कर रहा है। घंटों पेट्रोल फूक रहा है, घंटों पेट्रोल में पैसे जा रहे हैं, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। भैया भगवान ही बचाए इस दिल्ली को, मेरा तो यही कथन है। तो भगवान भरोसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमने विश्वास किया था लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। विकासपुरी में आप पार्कों की हालत देखेंगे ना कि मतलब सीवर का पानी बह रहा है, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे क्या ये एनिमल, सारे गायें भैंसें जगह जगह ऐसे घूम रही हैं सड़कों पे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और भी लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पार्क में हम मौजूद हैं और पार्क में आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किस तरीके की परेशानी उन्हें होती है, क्योंकि विकासपुरी का इलाका है, पॉश इलाका इसे कहा जाता है और हम जान रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति विकासपुरी की बनी हुई है और हालात आखिर विकासपुरी के कैसे बने हुए हैं। फिलहाल आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं, सब दिल्ली में ही रहते हैं, आपको दिल्ली में विकास दिखा नहीं दिखा? भाई विकास तो नहीं लगता जो है, क्योंकि जितनी भी रोडें देखेंगे सारी टूटी फूटी पड़ी हुई है। अब ये वाली रोड देख लीजिए जो उत्तम नगर से उधर जाती है, बिपिन गार्डन के अंदर से सारी रोड ख़राब हो रखी है जो है, ठीक है। और साथ में देखो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि ट्रैफिक जाम का जो है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक जाम भी इतना ज़्यादा लगता है कि आपको यहाँ से उत्तम द्वारका मोड़ जाना हो तो आधे घंटे लेके चलिए कि आधे घंटे कम से कम लगेगा जो है। तो सबसे पहले तो भाई ये रेडियो को हटानी चाहिए जो साइड में लगी हुई है। यदि ये तंदुरुस्त हो जाए तो भाई लोगों का आना जाना एक तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और रोडों को देखिए, रोड तो यही जब इलेक्शन का टाइम आया तो रोड बहुत थोड़ा बेहतर होने लगे हैं, अदरवाइज तो रोड की कैसी तैसी है। नेता साहब सिर्फ इलेक्शन आता है तभी काम करते हैं, उससे पहले बस वही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कई सालों से, उससे पहले कांग्रेस की रही, लेकिन दिल्ली में क्या लगता है आपको, दिल्ली बर्बादी की ओर बढ़ रही है, कूड़े की ढेर की ओर बढ़ रही है, कैसे हो रहा है दिल्ली में? देखो ये तो मतलब कि बर्बादी की ही है, क्योंकि जो हमें फ्री का लॉलीपॉप होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, फ्री केजरीवाल ने जो दिया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर केजरीवाल या अदर गवर्नमेंट में, जो भी ये फ्री का लॉलीपॉप देता है ये गलत है। क्योंकि भाई हम लोग सारे लोग मिलकर टैक्स भरते हैं, ठीक है। फ्री वाले का लॉलीपॉप मिल रहा है, टैक्स वाले को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अभी बताइए जो है, मेरे हिसाब से ये तो फ्री वाला ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपके पास तो वोट की ताकत है, अब की क्या करेंगे? आपकी मूड क्या है जनता का कि सरकार बदलनी है, क्या करना है, कुछ तो दिमाग में होगा? तो उस चीज़ को हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये मत बताइए वोट किसको देंगे, बदलेंगे सरकार या नहीं? राय है, ठीक है। देखो वो तो समय आपका मूड क्या है? मेरा मूड जो है उसके मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, यानी वाली बात नहीं है, ठीक आप है। कह रहे हैं समस्या है तो चेंज चाहिए ना? हाँ, चेंज चाहिए मतलब चेंज क्या करें भाई, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे केजरीवाल रहे यही अच्छा काम करे, यही कंटिन्यू रहे, कोई अदर गवर्नमेंट रहे वो भी अच्छा काम करे, वो भी रहे, ठीक है। हमें तो काम से मतलब है, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक बार लग के काम कर देना चाहिए। अच्छा, विकासपुरी में मैं अभी पूरे इलाके में घूम के आ रहा हूँ, सुबह से मैं घूम रहा हूँ। विकासपुरी इतना पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गंदगी इतनी है, पानी बह रहा है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ये तो बहुत ही, मैं शुरू में आपको यही ऑब्जेक्शन उठाया कि ये जो गंदगी है, पानी जैसे हो गया, रोडों पे जो चल रहा है, सीवर जो पूरा हो रहे हैं। मैं वैसे नागलोई से हूँ, वैसे तो आते हैं, आप दिल्ली से है ना आप लोग? बस इतना बुरा हाल है, जो मेन रोड है नजफगढ़ नागलोई का, इतना बुरा हाल है उसका कि अभी बारिश हो जाती है पूरा पानी लगा रहता है, अगर बाइक बंद हो गई तो पूरा पैर पानी में घुटने तक जाता है। कितनी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली शहर में कचड़े का ढेर बना हुआ है, पीने के लिए पानी फ्री देने की वादा करके, और पानी में इतनी गंदगी कि वो आप पानी पी नहीं सकते। 4 बार मैंने अपने फिल्टर को चेंज करवा दिया, आरओ को। अब मैं क्या बोलूँ, फ्री का वादा करके क्वालिटी भी दे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नाम जरूर लूंगा क्योंकि अभी तस्वीर आई थी, आपने भी टीवी में देखी होगी, हमने भी दिखाई। केजरीवाल साहब नल से पानी निकाल रहे थे और कह रहे थे कि साफ पानी हम घर घर में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी में प्रॉब्लम है। भाई साहब, केजरीवाल की बात कुछ मुझे गिरगिटान से मिलती हुई लगती है, क्योंकि वो पिछली बार भी ऐसे ही कुछ वादा किए थे यमुना साफ करने के लिए, और उन्होंने यमुना के नाम पे कुछ नहीं किया, पूर्वांचल वासियों को परेशान किया। जो छठ पर्व होता है उसके लिए पूर्वांचल के सारे, पूर्वांचली हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग जो है तहे दिल से अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। उन्होंने कहा था कि आप लोग यमुना में जो है जल चढ़ाएंगे, हम लोग आपके साथ चलेंगे नहाने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी आपको लेटेस्ट पिक्चर आई होगी, योगी जी ने संगम में डुबकी लगाई। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें डुबकी लगा सकते हैं? बताइए आप।
यमुना में। दिल्ली में पूर्वांचलियों का मूड थोड़ा अलग है, अब की बार सरकार बदल रहे हैं क्या? बातें डिपेंड है, बट लेकिन भेड़ चाल है। जिसको फ्री की आदत पड़ी है वो किसी लादेन को भी खड़ा कर देंगे, उसको भी जिता देंगे, जो हकीकत है। ये बात बड़ी कड़वी है। अभी आपको फ्री की आदत पड़ जाए, जैसे आप कुछ ना करें, आपको सैलरी मिले, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम काम नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है। इसलिए भाई काम जरूरी है। फ्री की आदत तब आदमी को पड़े जो निसहाय है, जो विकलांग है, जो कमजोर है, उसको दीजिए। अब पता चला जिसको जरूरत नहीं है उसको देना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमारे हिसाब से बदलने का पूरा दिल्ली वालों ने मूड बना लिया है। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में रह रहे हैं 20 साल हो गया। 20 साल हो गए जी। अच्छा, इससे पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट इनसे लाख गुना अच्छी थी। जो काम उन्होंने कर दिया, अब तो स्वर्ग सिधार गई हैं दीक्षित। अच्छा, आपने कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, बीजेपी को चाहते हैं क्या? कोई चेहरा अगर बढ़िया सॉलिड आ जाए तब तो पूरे लोग दिल से बीजेपी पे जाएंगे। मोदी साहब के चेहरे पे? मोदी साहब तो भाई वो तो है ही है, मेन बीजेपी के वो ही है, करता धरता सब है। लेकिन दिल्ली के लिए कोई सॉलिड दमदार चाहिए। दिल्ली के लिए सॉलिड दमदार, हाँ, जो कि सीएम का धमाकेदार शुरुआत। तो ये लोग अब तक बता भी चुके होते हैं, रमेश भिदोड़ी को बताते हैं, इतना बट वो नहीं, इतना साफ सुथरे नहीं है। जिस मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी में एक दमदार चेहरा हो तो बन जाए सरकार? आम आदमी वाले को पता है कि हमारे केजरीवाल को ही बनना है, वो चाहे जैसे भी जेल गए, चाहे दमदार चेहरा उतारती है। उतारना चाहिए। ये लोग बस खाली वैसे ही वादे करते हैं, ऐसा कोई चेहरा है नहीं। अगर होता तो अब तक उतार देते। आएगी केजरीवाल, जो जहां तक है आना तो केजरीवाल को है। लोग चाहते हैं बीजेपी आए, दमदार चेहरा नहीं है, इस वजह से केजरीवाल आए। बिल्कुल बिल्कुल ये हक जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? दिल्ली के हालात के बारे में बताइए, कैसे हालात? दिल्ली के हालात के बारे में बस यही कहना चाहूँगा, जितना भी केजरीवाल सरकार को टाइम हो गया, बस क्रिमिनल जो रेट है वो बहुत बड़ा है। पानी कहता है कि मैं फ्री देता हूँ, इतना कर रहा हूँ, रंगीन पानी आता है, इंद्रधनुष के आप उसमें रंग बना सकते हो। आज पीला आ रहा है, आज नीला आ रहा है, आज काला आ रहा है। गटर के पानी और जो पीने का पानी, सप्लाई वाला पानी, कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्रिमिनल पे, क्राइम पे काफ़ी काम कर रहे हैं, पुलिस एक्टिव है, बट कोई ऐसा नहीं मिलता। आजकल कोई लड़की अकेली नहीं जा सकती है कहीं अंधेरे या किसी रास्ते से। इस पर एक सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इतने सालों से दिल्ली के अंदर राज कर रही है, लेकिन हर 5 साल में जब वो आती है तो वो कहती है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। भैया, आप कर्ज तो केंद्र सरकार से ले रहे हैं, दिल्ली को कर्जे में आपने डुबो दिया है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें जब शीला दीक्षित की सरकार रही थी, 15 साल रही थी वो, उससे पहले कोई मतलब उस टाइम पे कोई एलजी को जानता नहीं था कि एलजी क्या चीज़ है। जब से आम आदमी पार्टी आई है, एलजी को ये बीच में लाते हैं, कहते हैं कि एलजी हमें हमारे बिल पास नहीं करवाते हैं या हमें अथॉरिटी नहीं देते हैं, उसके थ्रू मतलब सेंट्रल से हमें फ़ंड नहीं मिल पा रहा है। सर, आप पहले सारी चीज़ें फ्री में बांट दोगे, रेवड़ियाँ खिला दोगे सबको, ठीक है, तो आप फंड कैसे मिलेगा सेंट्रल से? सेंट्रल से फंड इसलिए नहीं मिलता कि आप सबको फ्री में बांटो, शीश महल बनाओ, ये चीज़ें करो, अपने पर्सनल ग्रोथ करो। आप सेंट्रल से फंड मिलता है काम के लिए, आप वो काम करोगे नहीं। इलेक्शन से पहले आप भरपूर मात्रा में एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करोगे, जब फंड कहाँ से आ जाता है इनके पास? आम आदमी पार्टी ठीक है, दे रही है, मुफ्त दे रही है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दीजिए, बट किसी को लाइलाज या मतलब बेसहारा ना बनाए। मैं यही कहना चाहूँगा, दिस टाइम वोट फॉर चेंज। चेंज चाहिए, चेंज डेफिनेटली। चलिए, चेंज चाहिए आम जनता को, और आम जनता चेंज चाहती है, क्योंकि दिल्ली के जनता के बीच हम बैठे हैं, दिल्ली वालों के बीच बैठे हैं। विकासपुरी की जनता है, कोई अलग अलग इलाके से है, और वही कह रहे हैं कि चेंज चाहिए। वाकई दिल्ली की जनता कमाती है, खाती है। कुछ पार्क में इस वक्त लंच करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि भैया दिन भर थका हारा इंसान रहता है तो खाना है, अपना कमाना है। लेकिन दिल्ली को संवारने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है। इतने साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन दिल्ली को संवारा नहीं जा सका। अब जनता चेंज चाह रही है। ये तो वक्त ही बता पाएगा कि कौन सरकार आती है और सरकार आने पर दिल्ली संवरती है या नहीं संवरती है। लेकिन जनता का मूड आप जरूर समझ चुके होंगे और हकीकत आप जरूर समझ चुके होंगे, क्योंकि झूठ का पुलिंदा हर जगह गढ़ा गया और कहा गया ये सच है, लेकिन वो सच नहीं निकला, जिसकी सच्चाई कैमरे के सामने कैपिटल टीवी ने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।